कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ साल पहले बहुत सारे डीमंस ने ह्यूमंस पर अटैक कर दिया था। डीमन इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल थे और साथ ही वो मैजिक पावर भी यूज कर सकते थे। डीमंस इंसानों को बिना किसी तरस के मारते थे और खा भी लेते थे। सभी इंसान सिर्फ डरते रहते थे और सोचते थे कि कभी भी उनकी मौत आ सकती है। लेकिन एक दिन 5 पावरफुल लोगों का ग्रुप सामने आता है जिन्हें 5 एस्पेक्ट के नाम से जाना जाता है। वो पांचों किसी भी एक तत्व की पावर को यूज कर सकते थे, जैसे फायर, वाटर, अर्थ, मेटल और वुड। उनकी पावर और हिम्मत के साथ वो डीमन से फाइट करने लगते हैं और देखते ही देखते वो डीमंस को हराते चले गए, जिससे इंसानों का पलड़ा डीमंस पर भारी होने लगा। मिलकर उन पांचों ने डीमंस को इंसानों की बस्ती से हटाया और एक सील के अंदर उन्हें कैद कर दिया, जिससे डीमंस फिर कभी इंसानों को मार न सके। हर माउंटेन पर एक मैजिक पिलर बनाए गए जिससे कोई भी डीमन सील ब्रेक करके निकल ना पाए। पांचों एस्पेक्ट की हेल्प की वजह से अब इंसान बिना किसी डर के रह सकते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां शुएन, जिसके पास फायर पावर है, वो अपने 2 दोस्तों के साथ सील के पास आया था, सील को ओपन करके स्ट्रॉन्ग डीमन को हराने। कुछ ही देर में वो सील ओपन भी कर लेते हैं और सील के अंदर से एक डेंजरस डीमन किलर बाहर आता है। फिर वो शुएन पर अटैक करने लगता है। शुएन से उसकी फाइट शुरू हो जाती है और शुएन काफी अच्छे से किलर से फाइट कर रहा था, लेकिन वो उससे जीत नहीं पा रहा था। शुएन काफी सारे फायर बॉल से किलर पर अटैक करता है, लेकिन किलर काफी स्ट्रॉन्ग था और वो उसके सारे अटैक रोक लेता है और शुएन को घायल भी कर देता है। फाइट के दौरान हम देखते हैं कि एक छोटा डीमन सील से निकलकर भाग जाता है, जिसे ना ही शुएन और ना ही उसके दोस्त देख पाते हैं। किलन शुएन को घायल करके पीछे ढकेल देता है। तभी शुएन अपनी स्पेशल पावर फायर फेनिक्स दिखाता है और पूरी तरह से अपनी बॉडी को फायर से घेर लेता है। अब किलन और शुएन के बीच की फाइट बढ़ती ही जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक आइस अटैक आता है किलन के ऊपर। शुएन देखता है कि वहाँ वाटर एस्पेक्ट आ चुका है, वो भी वुड, मेटल और अर्थ एस्पेक्ट के साथ। वाटर एस्पेक्ट शुएन को डांटता है कि सील ओपन करने के लिए, फिर भी वो सभी मिलकर किलन से फाइट करने लगते हैं और उसे सील में वापस भेजने लगते हैं। लेकिन किलन सील में जाते हुए शुएन के दोस्तों को पकड़ लेता है और कहता है कि वो उन्हें तभी वापस करेगा जब उसका बेटा उसे वापस ला कर दिया जाएगा, जिसके बाद किलन वापस सील में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक माउंटेन विलेज देखते हैं जहाँ कुछ भाई ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं और वहाँ उस विलेज की रक्षा भी करते हैं और वो ब्रदर ही उस विलेज के हेड भी हैं। अब हम विलेज में एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम जाया है और वो अपने फादर बाई के साथ रहती है। साथ ही जाया के फादर थर्ड ब्रदर भी है। हमें पता चलता है कि जाया हमेशा ही अपने फादर के लिए हर्ब्स लेने के लिए फॉरेस्ट में जाती है, लेकिन एक दिन जाया अपने फादर से टकरा जाती है और उसके हाथ से हर्ब्स गिर जाती है और जाया के फादर बाई ये देखकर उसे कुछ सिखाने का डिसाइड करते हैं। बाई जाया को जैंग के पास जाने को कहते हैं, जो उनका सप्लायर है और वो माउंटेन की दूसरी साइड रहता है। बाई उसे गैलपोर्ट्स लाने को कहता है और जाया को रात से पहले वापस आने को भी कहता है। अब हम देखते हैं कि जाया फॉरेस्ट में जा रही होती है। तभी उसे 3 अनजान लोग रास्ते में दिखते हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। अब जाया उन्हें देखकर डर जाती है, इसलिए मौका देकर उनसे दूर भागने लगती है, लेकिन भागते हुए जाया का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है। जाया सीधा जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि वो एक इंसेंट स्टोन है। जाया कुछ ही देर में समझ जाती है कि अब वो फॉरेस्ट में खो चुकी है। फिर जाया आगे बढ़ने लगती है और वो एक लेक के किनारे पर शुएन से मिलती है। जाया शुएन को बताती है कि जहाँ उसे जाना है, जिसके बाद शुएन उसे अपने साथ एक शॉर्टकट से लेकर जाने लगता है, जिससे रास्ते में वो खो न जाए। फिर हम देखते हैं कि जाया जैंग तक पहुंच जाती है और उनसे गैलपोर्ट्स ले लेती है और शुएन के साथ वापस घर की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थर्ड ब्रदर बाई के पास एक लेटर आया होता है जो कि सबसे बड़े ब्रदर का था। उसने एक रेयर मेडिसिन गैलपोर्ट्स मांगी थी, जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने वो मेडिसिन भेजी थी। बाई 6th और 7th ब्रदर को मेडिसिन डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। अचानक से विलेज की मेन बेल बजने लगती है, तो ब्रदर्स बेल बजने की वजह पता करने जाते हैं और देखते हैं कि 3 अनजान लोग विलेज के ब्रिज पर खड़े हैं और वो देखने में वो दोस्त तो नहीं लग रहे थे। अब 6th ब्रदर बिना डरे उनके पास जाता है, लेकिन उन तीनों में से एक आगे आता है और वेपन निकालकर 6th ब्रदर से फाइट करने लगता है। 6th ब्रदर भी फाइट में बहुत अच्छा था, लेकिन वो अनजान बंदा 6th ब्रदर का डिफेंस तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसका शोल्डर घायल कर देता है और फिर 6th ब्रदर को लात मारकर दूर गिरा देता है और एक चाकू सीधा उसके चेस्ट में मार देता है। तभी 5th ब्रदर सामने आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। 5th ब्रदर फाइट में बहुत अच्छा था और वो आसानी से उस अनजान इंसान को पीछे ढकेलने में कामयाब हो रहा था, लेकिन तभी बचे 2 लोग भी फाइट में आ जाते हैं और 5th ब्रदर से लड़ने लगते हैं। 5th ब्रदर उनके जॉइंट अटैक से नहीं बच पाता और घायल हो जाता है, लेकिन घायल होने के बाद भी वो हार नहीं मानता है और फाइट करता रहता है। 7th ब्रदर भी ब्लास्ट की मदद से उन पर अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ शुएन और जाया भी आ जाते हैं और दोनों ही फाइट देखकर हैरान हो जाते हैं। शुएन भी फाइट में पहुंच जाता है और आसानी से अपनी फ्लेम की मदद से 2 लोगों को हरा देता है। तभी तीसरा बंदा अपनी रियल फॉर्म दिखाता है और बताता है कि वो असल में एक पिकॉक डीमन है।
शुएन डीमन से फाइट करने लगता है और अपनी फायर से अटैक भी करता है, लेकिन डीमन रिवर के वाटर से शुएन पर अटैक करता है और शुएन को दूर फेंक देता है। अब शुएन वापस आता है और अपने चारों तरफ फायर की शील्ड बना लेता है और डीमन को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। अपने आप को हारता देख डीमन उड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ विलेज के लोग अपने 2 लीडर को घायल देखकर बहुत डरे हुए थे। तभी विलेज का डॉक्टर यूलेन वहां आता है और ब्रदर्स की इंजरीज पर दवा लगाने लगता है। थर्ड ब्रदर सभी विलेज वालों को एक साथ लाता है और सभी को कहने लगता है कि सभी अपने वेपन तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी अब फाइट में भाग लेना पड़े। लेकिन तभी वो पीकॉक डीमन वापस आ जाता है और बाई के पीछे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाई भी उसे पीछे मुड़कर देखता है। डीमन उससे कुछ करता उससे पहले वहाँ शुएन आ जाता है और डीमन को मारकर दूर कर देता है। शुएन से बचने के लिए डीमन विलेज वालों पर आइस अटैक करने लगता है, लेकिन शुएन अटैक के सामने आ जाता है और अटैक ब्लॉक करके विलेज वालों को बचा लेता है। लेकिन वो डीमन मौके का फायदा उठाकर शुएन पर अटैक करता है और उसका एक हाथ और एक पैर घायल कर देता है। अब डीमन शुएन से कहता है कि इंसानों को बचाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करते ही हैं, जिसकी वजह से उन्हें मौत मिलनी चाहिए। फिर डीमन अपने पंख से मैजिक का यूज करता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और जो भी इंसान डीमन को ट्रांसफॉर्म होता देखता है वो अपने अंदर के गुस्से की वजह से एक ज़ॉम्बी बन जाता है और डीमन उनके अंदर के गुस्से को एब्जॉर्व करके और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और साथ ही जिन्हें भी वो एब्जॉर्व करता है उनकी सिर्फ हड्डियां ही रह जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन इतनी पावर के साथ अपने सबसे पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके वाइट पंख और ब्लैक आईज हो जाते हैं। जो भी विलेज वाले बच गए थे वो डीमन से बचकर भागने लगते हैं। एक ओल्ड लेडी अपनी मरी हुई डॉटर को देखकर रोने लगती है। वो डीमन उनके पास आता है और कोई इन्फॉर्मेशन का पता लगाता है कि वो डीमन उनको मैजिक से कंट्रोल कर लेता है। फिर वो ओल्ड लेडी माउंटेन की तरफ इशारा करती है। वो डीमन बहुत तेजी से माउंटेन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ शुएन एक मास्क पहनता है और उसके पीछे उसे रोकने के लिए निकल जाता है। जाया उस ओल्ड लेडी के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि वो लेडी मरने वाली है। मरते हुए ओल्ड लेडी जाया को किसी पर भरोसा ना करने को कहती है, यहाँ तक कि उसके खुद के फादर के ऊपर भी नहीं। तभी सिक्स्थ ब्रदर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसने भी डीमन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था। अब वो विलेज वालों पर अटैक करने लगता है, यहाँ तक कि वो खुद के बेटे को भी नहीं पहचान पा रहा था और उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर यूलेन आ जाता है और उसके बेटे को बचा लेता है। लेकिन सिक्स्थ ब्रदर यूलेन को भागने से रोक देता है और दोनों को मारने ही जा रहा होता है कि इतने में यूलेन का छोटा भाई वहाँ आ जाता है और वो ऐसे मॉन्स्टर के पास जाने में डर रहा होता है, लेकिन अपने भाई के दर्द को देखकर एक लकड़ी उठाता है और सिक्स्थ ब्रदर पर अटैक कर देता है। लेकिन उस लकड़ी से कुछ नहीं होता और सिक्स्थ ब्रदर यूलेन के छोटे भाई और अपने बेटे को दोनों को मार देता है। अब अपने बेटे को मरता देख और यूलेन को रोता देख सिक्स्थ ब्रदर अपने होश में आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो यूलेन से उसकी जिंदगी खत्म करने को कहता है। यूलेन पहले तो नहीं मानता, लेकिन कई बार कहने के बाद यूलेन मान जाता है और एक टूटी हुई लकड़ी उठाकर सिक्स्थ ब्रदर की चेस्ट के आर पार कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन को देखते हैं जिसका पीछा शुएन कर रहा था। शुएन डीमन से फाइट करने लगता है और उस पर अटैक करके उसे माउंटेन तक पहुंचने से रोक रहा था। फिर डीमन अपने पंखों की मदद से एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करता है और शुएन पर मार देता है, जिससे वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन शुएन भी अपनी पूरी पावर से अटैक को रोकता है और डीमन के ऊपर ही मार देता है और फिर एक डीमन को जोरदार पंच मारता है, जिससे डीमन का हार्ट खत्म हो जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। साथ ही अपनी पीकॉक वाली फॉर्म में भी आ जाता है। अब शुएन डीमन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कैसे इंसानों को मॉन्स्टर में बदल पा रहा था, जिस पर डीमन बताता है कि इसका जवाब उसे माउंटेन पर ही मिलेगा जहां वो डीमन जाना चाहता था। शुएन माउंटेन में थर्ड ब्रदर के ऑफिस में पहुंचता है और देखकर हैरान हो जाता है कि किलन के बेटे को कैद कर रखा है और वो बहुत बुरी हालत में है। साथ ही वो धीरे धीरे ब्लीडिंग भी कर रहा है। वो सभी उस बच्चे का इस्तेमाल पेनिसिया बनाने के लिए करते थे। शुएन के मन में विलेज वालों के लिए गुस्सा भर जाता है और वो किलन के बच्चे को अपने साथ लेता है और फॉरेस्ट में गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइट में आधे से ज्यादा विलेज के लोग मारे गए थे। जो लोग बचे थे वो वापस सब पहले जैसा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विलेज के लोग परेशान थे कि पीकॉक डीमन की बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी का सही से ख्याल नहीं रखा गया तो हो सकता है कि डीमन बॉडी की एनर्जी की वजह से पूरा विलेज ही खत्म हो जाए। तभी सेकंड ब्रदर विलेज में आता है और पीकॉक की बॉडी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके सभी की परेशानी खत्म कर देता है। फिर हम साया को देखते हैं जो अपने फादर का ख्याल रख रही थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत इंजरी हुई थी। वो दोनों ही काफी दुखी थे सिक्स्थ ब्रदर की मौत की वजह से। फिर जाया के फादर किलन डीमन की सच्चाई को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले उनके विलेज में कोई बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से लगभग सभी विलेज के लोग मरते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि जाया भी उस बीमारी से बीमार थी और कोई भी उस बीमारी का हल नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन एक दिन वहाँ छोटा डीमन उनके विलेज में आया और गलती से एक कुएं में गिर गया।
फिर जिसने भी उस कुएं का पानी पिया वो पूरी तरह से सही हो गया। तो उन्होंने उस डीमन को कुएं से निकाला और उससे पेनिसिया नाम की दवाई बनाने लगे, जिससे वो सभी ठीक तो हो गए, लेकिन जो भी उस दवाई का आदी हो गया उसमें डीमन एक पावर आने लगी। तभी वहाँ सेकंड ब्रदर भी आता है। उसे पता चलता है कि छोटे डीमन को शुएन यानी फायर एस्पेक्ट ले गया है। वो सभी सोच रहे होते हैं कि छोटे डीमन को कैसे वापस लाया जाए। दूसरी तरफ डीमन सील में हम देखते हैं कि डीमंस भी प्लान कर रहे होते हैं कि छोटे डीमन को वापस कैसे लाए। जिसके बाद एक पावर डीमन सील में अपनी पावर का यूज करती है और 3 डीमन को बाहर जाने का ऑर्डर देती है और छोटे डीमन को वापस लाने को कहती है। लेकिन ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।